पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज का हमारा टॉपिक है कि इलेटेस्ट थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। इलेटेस्ट जितनी भी थ्योरिस्ट है वो डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या क्या कहते हैं। फॉर सबसे पहली बात यह है कि इलेट थ्योरी जो है या इलेटेस्ट जितनी भी थ्योरिस्ट हैं ये कहते हैं कि सेलेक्टेड फ्यू लोग होते हैं जो कि इनको ये प्रिविलेज हासिल होती है कि वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल सिस्टम्स में सेलेक्टेड फ्यू लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोग होते हैं जो कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं। उनके अलावा वो बेसिकली इस प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ये है कि वहाँ पर हम प्री सपोज ये करते हैं कि वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी चॉइस का, अपनी वॉइस का जो है अब वो इनपुट देते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। लेकिन एलिटिस्ट थ्योरिस्ट जो है या एलीट थ्योरी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल कि अ सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन द एलिट मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मासेस। वो कहते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं। एक तरफ मासेस लोग, आम लोग होते हैं, दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो कि इलीट मेंबर्स होते हैं, जो कि इलीट क्लास के लोग होते हैं। इवन दो ग्रेटर पब्लिक इंगेजमेंट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस विद अलाउ गवर्नमेंट टू टैप वाइड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन देयर बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। वो कहते हैं कि हो सकता है कि पब्लिक सोसाइटी से इनपुट हासिल हो, डिसीजन मेकिंग में इनपुट हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वहाँ पर डिसीजन मेकिंग में सोसाइटी के लोग, आम आवाम जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं। बल्कि इस तरह होता है कि एक्चुअल डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो इलीट क्लास के लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो कि थ्योरिस्ट है वो शम्पीटर है। वो एक किताब लिखते हैं इन लीड थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके ज़रिए वो डेमोक्रेसी को एक बेहतरीन अंदाज से अपनी एक एंगल से वो डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है, और ये वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का ये मतलब हो नहीं सकता कि पीपल जो है, जितने भी लोग होते हैं, वो एक्चुअली रूल करे, वो एक्चुअली हुकूमत में आ जाए, वो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स बन जाए। ये नहीं हो सकता कि सारे लोग जो है डिसीजन मेकर्स बन जाए या डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इसका सिर्फ लोगों के लिए, सिर्फ इसका मतलब ये है, लोगों के साथ सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो किसी को ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि वो रूल करे उनको, या उनको रिजेक्ट करते हैं कि ये रिफ्यूज़ करते हैं कि उनको रूल करें। फॉर एग्जांपल वो डेमोक्रेसी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी में कहीं भी इस तरह नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं, डिसीजन मेकिंग में वो हिस्सा लेते हैं। बल्कि इस लोगों को सिर्फ ये हक हासिल होता है कि वो किसी भी ख़ास किस्म के लोगों को या तो एक्सेप्ट करते हैं कि उन पर हुकूमत करे, या उनको रिजेक्ट किया जाता है कि मतलब उनको रिजेक्ट किया जाता है कि मतलब वो नहीं कर सकते हुकूमत उन पर। वो कहते हैं कि ये बेसिकली डेमोक्रेसी है। और इसके साथ यहीं फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव से वन वन बीइंग वन ऑफ द elite may center on an individual's knowledge level, education and status within a public organization। अलबत्ता ये हो सकता है कि मतलब वहाँ पर जितनी भी एक्चुअल डिसीजन मेकर्स होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें जो है वो डिसीजन मेकिंग पर वो असरअंदाज हो। दूसरा हमारे साथ जो बेसिक थ्योरिस्ट है वो राइट मिल्स है, और वो एक किताब लिखते हैं द पावर इलीट 1956 में ये पब्लिश होती है। और वो बेसिकली डिफरेंट आर्गूमेंट्स लाते हैं कि किस तरह डिसीजन मेकिंग में एलिटिस्ट डिटर्मिनेशन जो है ये है भी, मौजूद भी है, और ये इंपॉर्टेंट किस तरह है। फॉर एग्जांपल वो उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, जो कि कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादातर एग्जेक्टिव पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अमेरिका में चूँकि ये किताब द पावर एलिट जो है ये स्पेसिफिकली अमेरिकन सोसाइटी में, अमेरिकन पॉलिटिक्स पर लिखी गई एक किताब है, और वो एग्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कांग्रेशनल डिटर्मिनेशंस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो कहते हैं कि मतलब इलेक्टोरेट जितनी भी होते हैं वो तो डिसीजंस में वो हिस्सा लेते नहीं। मतलब ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इलेक्टोरेट जितनी भी होते हैं या आम आवाम जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। वो कहते हैं कि दो किस्म के लोग होते हैं, या तो कांग्रेशनल डिटर्मिनेशन है या एग्जेक्टिव डिटर्मिनेशन है। लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं, बल्कि एग्जेक्टिव के लोग असल में वो कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। एग्जेक्टिव ब्रांच में वो कहते हैं कि
Mills feels that the professional bureaucrats and party politicians are essentially subservient to the members of elite who move in and out of government. वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी के जितनी भी लोग होते हैं या पार्टी पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये सारे लोग जो है उनकी एक ख़ास किस्म के लोगों के ताबे होते हैं, और वो लोग जो हैं मेंबर्स होते हैं एलीट क्लास के। ठीक ठीक है, और वो गवर्नमेंट पे आते हैं या गवर्नमेंट से बाहर जाते हैं, और एक ख़ास ब्रीफ टाइम के लिए वो स्टे करते हैं। मतलब ये है कि वो हुकूमत में आते हैं और हुकूमत से जाते हैं। अलबत्ता एक्चुअल पावर उनके पास होती है। वो कहते हैं कि एलीट जो हैं ये बेसिकली अमेरिका में जो कि टॉप पोजीशंस हैं वो होल्ड करते हैं, वो फिल करते हैं। एक प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि एलीट क्लास के लोगों में एक प्रेसिडेंट होते हैं, वो लोग बन सकते हैं प्रेसिडेंट जो कि बेसिकली एलीट क्लास के साथ उनका ताल्लुक़ होता है। वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं। इसके साथ ये है कि डिपार्टमेंटल या बैरो के जितनी भी हेड्स होते हैं वो तो एजेंसी के हेड्स होते हैं या कमीशन के हेड्स होते हैं, या वाइट हाउस जो स्टाफ है, यूँ कहते हैं कि यहाँ पर एलीट क्लास के लोग होते हैं। या तो प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, इसके साथ एजेंसी के मेंबर हेड्स होते हैं, या ऊपर के जितने भी लोग होते हैं। ये एक पर्टिकुलर क्लास है, पर्टिकुलर फ्यू लोग हैं जिनका ताल्लुक़ एलीट क्लास से हैं, और सोसाइटी में जितनी भी डिसीजंस लेते हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग होते हैं। अलबत्ता फॉर ब्रीफ टाइम जब ये लोग हुकूमत में आते हैं और हुकूमत से जाते हैं, लोगों को सिर्फ ये हक़ हासिल है, जिस तरह शमपीटर कहते हैं कि वो इन लोगों को हुकूमत में आने देते हैं और बाद में अगर नहीं आने देते तो ये हुकूमत से बाहर होते हैं। अलबत्ता अगर ये हुकूमत में होते हैं तो ये एक्चुअल पावर को एंजॉय करते हैं, प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं। अलबत्ता अगर ये अपोजिशन में हो तो ये हो सकता है कि ये डिसीजन मेकिंग को डिफरेंट टैक्टिक्स से, डिफरेंट तरीक़ों से असरअंदाज करे। अलबत्ता फिर भी मतलब एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो कभी अपोजिशन में होते हैं और कभी हुकूमत में होते हैं, कभी हुकूमत में आते हैं और कभी हुकूमत से बाहर होते हैं।